हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी 2023 की सपोर्ट मटेरियल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है बच्चों? वायुमंडलीय परिसंरचना तथा मौसम प्रणालियां। बच्चों, इससे जितने भी सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। ज्योग्राफी की वीडियोस आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मानसूनी पवने कौन से प्रकार की पवने होती हैं? तो वो मानसूनी पवने को कहते हैं हम मौसमी पवने कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मौसमी पवने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है? तो वायुदाब को नापने के लिए बच्चों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, 30 डिग्री उत्तर से तथा 30 डिग्री दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो बच्चों 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में इसकी विशेषता क्या है? तो बच्चों उच्च दाब क्षेत्र, जो उपोषण उच्च दाब होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से फेरल कोष्ठक में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं? तो बच्चों फेरल पोस्ट में पछुआ पवनें प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? तो बच्चों जो दक्षिणी दोलन होता है ना, ये प्रशांत महासागर के से इसका संबंध है। किससे संबंध है बच्चों? प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। वापस से सुन लीजिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में जो चक्रवात का लैंडफॉल है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना। चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन के तट पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों। देखिए इसमें हमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो बच्चों चक्रवात क्या है? देखो यहाँ पे चक्रवात कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो ये पाया जाता है हमारे हिंद महासागर में। ठीक है। हरिकेन हरिकेन जो है बच्चों वो हमारा कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। और टाइफून टाइफून आपको मिलेंगे दक्षिणी चीन सागर में। और विली विजन कहाँ पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो बच्चों इसीलिए इसका सही उत्तर है हमारा ग। क्या है बच्चों? ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? विषुववृत्त पर कोरियोलिस बल डैश होता है। तो बच्चों विषुववृत्त पे ना कोरियोलिस बल कैसा होता है बच्चों? शून्य होता है। ठीक है, 0। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जल संभर क्या है? तो जल संभर टोरनेडो को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? टोरनेडो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु आवश्यक तापमान की पहचान करें। तो बच्चों उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ENSO से अभिप्राय है। ENSO का मतलब क्या होता है बच्चों? ENSO का मतलब होता है ELNINO, एलनीनो दक्षिणी दोलन। ठीक है बच्चों, एलनीनो दक्षिणी दोलन। बच्चों यहां से होता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत। जो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसे ध्यान से सुनेगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। कोरियोलिस बल। बच्चों कोरियोलिस बल है क्या? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बच्चों के माइंड में घूमता रहता, भाई ये क्या है? भाई हम पढ़ रहे हैं कोरियोलिस बल, तो है क्या? कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। स्पष्ट कीजिए। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, कोरियोलिस प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है? ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों कोरियोलिस बल क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पवन सदैव समदाब रेखा के आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही चलती है रहती है। वे पृथ्वी के घूर्णन के, देखो पृथ्वी अपने जगह पे घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं बच्चों? घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती है। मतलब पृथ्वी जो अपने जगह पे घूमती है उसी को कहते हैं बच्चों कोरियोलिस बल। और
उसके कारण पृथ्वी के घूमने के कारण जो पृथ्वी पे जो पवने हैं वो अपना दिशा मार्ग परिवर्तित करते हैं। पवनों के इस विक्षेपण को ही कॉरियोलिस बल प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके प्रभाव देख लीजिए। इस बल के प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाई तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई और मुड़ जाती है। सेकंड देखिए बच्चों, कॉरियोलिस बल का प्रभाव विषुववृत्त पर शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। थर्ड है बच्चों, इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 है, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोणों से सीधा समानुपात में बढ़ता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, इसके थर्ड मतलब इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, स्थल समीर व समुद्री समीर में क्या अंतर है? तो देखो बच्चों, स्थल समीर क्या होता है? स्थल समीर ये पवने रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बच्चों स्थल समीर क्या होता है? स्थल समीर रात के समय क्या होता है? रात के समय में स्थल से कहां की तरफ चलती है? समुद्र की तरफ। स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। समुद्र रात के समय स्थल शीघ्र ठंडा होता है तथा समुद्र देर से ठंडा होता है। इसके कारण समुद्र पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब देखिए बच्चों, समुद्री समीर क्या होता है? ये दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन के समय जब समुद्र चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल मार्ग को ज्यादा जाता है, जिससे स्थल पर निम्न वायु दाब का क्षेत्रीय विकास हो जाता है। ये पवने आर्द्र होती हैं। कैसी होती है बच्चों? ये पवने आर्द्र होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, पवनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो बच्चे पवने जो होते हैं ना, हवाएं, ये मेन रूप से 3 प्रकार की होती है। पवने कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। पहला पवन है बच्चों भूमंडलीय पवने। बच्चों पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाले पवनों को भूमंडलीय पवने कहते हैं। ये पवने उच्च वायुदाब कटिबंधीय से दूर निम्न वायुदाब कटिबंधीय की ओर नियमित रूप से चलती रहती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सनमार्गी या व्यापारिक पवने, पछुआ पवने या ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड जो पवने हैं हमारा मौसमी पवने, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है उन्हें मौसमी पवने कहते हैं। थर्ड है स्थानीय पवने। ये पवने भूतल के गर्म ठंडे होने की विभिन्न भिन्नता से पैदा होती है। ये पवने स्थानिक रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे लू हो गया, फोन हो गया, चिनूक हो गया और मिस्टल हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, पवन समीर व घाटी समीर में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, घाटी समीर क्या होती है? दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्य भिमुख ढाल तेजी से गर्म हो जाते हैं और इनके संपर्क में आने वाली वायु भी मार्ग हो करके ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी से वायु ऊपर की ओर चल पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके कुछ आपके एग्जांपल्स यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं घाटी समीर के। बच्चों दिन में 2 बजे इसकी गति बहुत तेज हो जाती है और कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा करते हैं। आगे देखिए बच्चों, पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर क्या होता है? रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर के घाटी से नीचे उतरने लगती है। इससे घाटी के तापमान सूर्योदय की कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है, जिससे तापमान की व्युत्पत्ति हो जाती है। सूर्योदय के साथ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है। ये समीर शुष्क होती रहती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चक्रवात अप्रति चक्रवात में अंतर। तो बच्चों चक्रवात क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब स्थापित होता है
और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, तो पवनें निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध के सुइयों के अनुरूप घुमा करती हैं। प्रतिचक्रवात, इस प्रणाली के केंद्र में उच्च वायु होता है, अतः केंद्र से पवनें चारों ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इससे पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां के अनुरूप एवं दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में बहती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये है बच्चों चक्रवात और ये क्या है, प्रतिचक्रवात। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल स्थिति क्या है। तो देखो बच्चों, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है ना, बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर पर चक्रवाती परिसंरचना का होना। ठीक है, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमंडलीय पवनों को का प्रारूप किन बातों पर निर्भर करता है। तो जब बच्चों भूमंडलीय पवनें होती है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा भी पवनों के प्रकार में भूमंडलीय पवनें, तो बच्चों यहाँ पे वायुमंडलीय ताप की अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है, वायुदाब पट्टियां की उपस्थिति होती है, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन होता है, महासागरों महाद्वीपों का वितरण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर इसके पार्ट सेकंड में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरित प्रश्न बच्चों उसके उन क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास 11 की जियो की आपको सीरीज हमारी कैसी लग रही है, प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग हमारे को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कम से कम अच्छे बच्चों की तरह एक फ्रेंड और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।